हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का छठवां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 का ये हम कर रहेंगे 13वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन तक हम यहाँ तक किए थे, जिसमें आपको कुछ 12वां क्वेश्चन आपको क्या दिए थे, होमवर्क में दिए थे, जो 10वां क्वेश्चन के से थोड़ा सा सिमिलर था, इसलिए उसको हम दे दिए थे क्या, होमवर्क में। तो आज हमको 13वां क्वेश्चन करना है। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है क्या है, प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 का 13वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमको क्या देखना है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलने वाला है ना कि क्या देखना है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आती है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो हम उसको दोबारा बताने या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप वहां पर जाकर मैसेज कीजिए, चैनल पे वहां पे लिंक पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन को क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर है बीएसी के है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर सीबी डॉट सी डी यानी कि मल्टीप्लाई है में, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी और बी सी पर डी बिंदु किस इस प्रकार है। यहां पर मान लीजिए कि डी बिंदु है इस तरह से कि जो ए डी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के। इसके यह बराबर है कि यह इस प्रकार है ना। तो इतना क्लियर है, ठीक है, इतना ऐसा सही है, समझ गए आप। तो अब देखिए यहां से लिखेंगे क्या, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, जो आपका जो एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक है। कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ठीक है। बीएसी के, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं आगे कि जो त्रिभुज बनेगा ए डी सी तथा त्रिभुज बीएसी लिख लीजिए या फिर ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ध्यान दीजिएगा, एडीसी और बीएसी में जो कोण सी है वो दोनों त्रिभुजों में है। ये क्या है, उभय निष्ठ है, ये उभय निष्ठ है। तो कोण यहां से जो एडीसी है कोण बीएसी के बराबर है, ये तो दिया है, ठीक है। ये दिया है तो यहां से लिख सकते हैं जो त्रिभुज है एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। बीएसी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके अनुसार, तो एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में हम, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, जो AC हम क्या लिखेंगे, जो AC बटे हम CB लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, AC बटे, ये देखिए AC हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं जब ADC, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ए डी सी में ए सी बटे डी सी, और इसमें है बी ए सी में, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो सी बी है, देखिए बी ए सी में सी बी बटे ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगतम सर्वांगसम भी ये नहीं होगा, ठीक है, सीपीसीटी नहीं करेंगे, यह होगा तो किसके अनुसार, समरूपता के अनुसार ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, सर्वांगसम का नियम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से यह हुआ है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसमें इसको गुणा कर लेते हैं, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप त्रियक जब मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बटे डी सी, सी बी बटे क्या हो जाएगा, डी सी, तो ए सी क्या है, सी ए है, ए सी को सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, लिख सकते हैं कि जो सी ए स्क्वायर है सी बी डॉट डी सी है, यही हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इतना करना था, आगे हम बढ़ेंगे, ये 13वां क्वेश्चन था, आगे हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम पहले लिख कर आएंगे, फिर उसका उसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको डाउट समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको क्लियर करेंगे किस हिसाब से किए। देखिए जब हम त्रिभुज एडीसी में देखेंगे ना, तो एसी बटे डीसी लिख सकते हैं यहां से, जब बी ए सी त्रिभुज में देख रहे हैं तो देखिए जो सीबी बटे एसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है, इतना हो गया, और इसका त्रिक मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया यहां से सी ए स्क्वायर बराबर सीबी बटे डी सी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां क्वेश्चन को, 13वां क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं हैं ए बी और ए सी तथा माध्यिका है ए डी। अन्य त्रिभुज क्या है वो, अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती दर्शाइए कि ये त्रिभुज एबीसी समानुपाती होगा पी क्यू आर के, ठीक है। अन्य त्रिभुज पी क्यू आर ही होगा, तो देख लीजिए उसको, ठीक है। हल करते हैं यहां से, क्या लिख, इस तरह से त्रिभुज है एक ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है इसी तरह से पी क्यू आर, और इन दोनों का माध्यिका क्या है, एक ए डी है और एक पी एम है, ठीक है। तो इसमें दिया हमको क्या है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, क्या है, समानुपाती है, ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें जो दिया है आपका भुजा और उसके जो माध्यिका है वो क्या है, समानुपाती है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये समीकरण मान लेंगे, ये हमको दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है, समझ गए आप। जब क्या हमको दर्शाना, दर्शाइए कि जो एबीसी है वो समानुपाती है पी क्यू आर के, समझे बात को। तो अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान देते हैं त्रिभुजों में, दोनों अगर त्रिभुजों की बात करते हैं, एक इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण मान लिए, और क्या हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए है ना, एडी है, एडी जिस पर लंब है, जिस पर वो मतलब समद्विभाजित कर रहा है,
उसका उसका भी क्या हो जाएगा, अनुपात में बराबर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है जिस पर वो पड़ती है उसके भी समानुपाती होते हैं। अगर इन दो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पीएम है, तो ए डी बटे जो पीएम है जिस पर जिसको समद्विभाजित कर रहा है उसके भी क्या हो जाएगा, वो अनुपात में बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं जो एडी बटे पीएम बराबर एडी बटे पीएम बराबर बीसी बटे क्यू आर, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं जो हम बोले हैं ना कि अगर समांतर जो भुजाएं हैं समानुपाती में है, जिस पर वो जिसको जैसे उसकी जो माध्यिका है जिस पर वो जिसको समद्विभाजित करता है उसके भी अनुपात में बराबर होता है। इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पर फिर उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 2 ले लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से एडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर, तो क्या हो सकता है कि बीसी बटे क्यू आर। बीसी बटे क्या हो गया, क्यू आर हो गया। इतना क्लियर हुआ। इसको आप समीकरण 3 ले सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 3 ले सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी समानुपाती हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। समानुपाती हो जाएगा पी क्यू आर के किसके अनुसार, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समानुपाती हो जाएगा। इसी तरह से बस करना था, ठीक है। तो ये तो 14वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां के बाद एक और क्वेश्चन बच जाएगा, उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ से 15वां भी क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे, उसको भी देख लेंगे। देखिए मान लीजिए कि यह 6 मीटर ऊंची क्या है, एक 6 मीटर ऊंची एक स्तंभ है जिसकी उसकी छाया कितनी, जमीन से 4 मीटर दूर पे बन रही है, ठीक है। 4 मीटर दूर पे इस तरह से बन रहा है। और एक मीनार है यहां पर इस तरह से, यहां पे इसकी जो छाया लंबा, देखिए मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, यहां से टोटल मान लीजिए कि 28 मीटर है, 28 मीटर है। तो यहां से एक त्रिभुज बनेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यह है पी क्यू आर, इसको यस और टी ले लेंगे, पी क्यू आर एस टी। तो यहां से क्या लिखेंगे, हल करेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो दिया है, मान लीजिए डायरेक्ट हल करते हैं यहाँ पे। देखिए दिया है स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई 4 मीटर है, सॉरी 6 मीटर है। स्तंभ की छाया की लंबाई वह 4 मीटर है और के मीनार के छाया की लंबाई वो 28 मीटर है, यहां भी के लिख लीजिए, ठीक है। इतना दिया है हमको। तो अब देखिए हम ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं यहां से पी क्यू आर और एस टी आर, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस टी आर में
जो एंगल Q है वो एंगल T के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि यह सम कोण है। क्या है? सम कोण है। ठीक है। और एस टी आर और पी क्यू आर में एंगल आर क्या है? उभयनिष्ठ है। लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है पी क्यू आर सॉरी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस टी आर के किसके अनुसार? एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है। एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? यह समरूप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? जो पी क्यू बटे एस टी बराबर पी क्यू बटे एस टी बराबर क्यू आर बटे टी आर। क्यू आर बटे टी आर यहां से। ठीक है। किस लिए? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो? संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से जो पीक्यू का हमको ही लंबाई क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पीक्यू का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां से ज्ञात कर लेंगे। पीक्यू को मान लीजिए यक्स है यहां से बटे एस 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 टी कितना है? 6 मीटर है। क्यू आर कितना है? 28 है। ये 4 है। इसको देखिए काट, इसको उधर गुणा कर लीजिए तो यक्स बराबर 6 गुणे 28 बटे 4। इसको काट लिए 4 सत्ते और यक्स का वैल्यू जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यक्स का मान 42 मीटर आ जाएगा। जो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 42 मीटर आ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से हम 15वां क्वेश्चन की लास्ट और एक और बच रहा है तो हम उसको भी कर लेंगे। 16वां क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर 16वां क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि जो एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि जो त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके? पीक्यूआर के। तो सिद्ध करना है कि जो एबी बटे है एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम है। ठीक है। ये हमको दर्शाना है। तो किस तरह से है देखिए, इस तरह से है ए बी सी पी क्यू आर, यह इसकी माध्यिका है डी है, ये इसकी माध्यिका पीएम है। ठीक है। तो हल करेंगे यहां से। दिया है जो एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी तथा पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। और त्रिभुज जो एबीसी है समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये हमको दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो AB बटे है PQ बराबर जो AD है वह किसके बराबर हो जाए? AD बटे PM के। हमको दर्शाना है। तो लिखेंगे क्या? जो त्रिभुज है ABC तथा त्रिभुज PQR में ये क्या है? ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया है। ये क्या है? ये तो दिया है। जब यह समरूप है त्रिभुज तो इसकी जो संगत भुजाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अनुपात में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिखिएगा जो AB है वो PQ के बराबर और BC बटे QR हो जाएगा।
इसको समीकरण 1 ले लीजिए। यहां पर लिखेंगे कि संगत समानुपाती त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनुपात में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से समीकरण 1 हुआ ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर। अब देखिए यहां से क्या कर लेंगे, जो ए बी बटे पी क्यू हुआ बराबर में इसको जब हाफ करेंगे बी सी बटे को, इसको भी हाफ कर लीजिए क्यू आर को, तो यहां से आप पता है कि बी डी बचेगा और यहां से क्या बचेगा, क्यू एम बचेगा। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू हो गया। इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। यहां से हम समीकरण 2 ले लिए। अब आगे आइए यहां पर त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या हो जाएगा, समीकरण एक, सर यहां देखिए इसको नहीं लेते हैं समीकरण एक, इसको समीकरण एक ले लीजिए। फिर उसके बाद जो हम करेंगे, अगर आप कोण देखते हैं, ठीक है, कोण बी, देखिए कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। तो यहां लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से जो ए बी बटे है वो पी क्यू हो जाएगा, जो बी डी बचे है वो क्यू एम हो जाएगा, और जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज किसकी बात करें, ए बी डी तथा पी क्यू एम की। तो यहां से आप इस वाले जो त्रिभुज है यहां से इसको क्या लिखा, जो त्रिभुज ए बी डी है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, किसके अनुसार, किसके अनुसार हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाएगा ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है इसके नीचे लिखेंगे, जो ए बी है वो पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कि जब हम ए बी डी और पी क्यू एम को हम समरूप सिद्ध कर दिए तो यहां से लिख सकते हैं इसके नीचे के साइड एंगल साइड से समरूप है। इसके बाद जब फिर उसके बाद ये लास्ट में लिखेंगे, इसके लिखने के पहले क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू और बराबर ए डी बटे पी एम। इतना ही बस लिखना है, ठीक है। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन, आज बस इतना ही करेंगे। यह प्रश्नावली हो गई खत्म। अगला प्रश्नावली के लिए हम उदाहरण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।